नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 75,398 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 23,689 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,66,000 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 3,04,100 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.5 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 106.4 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबीआई ने नेट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महाराष्ट्र के अहल्यानगर से धनंजय लोखंडे और दूसरी पुणे से मनीषा बागमरे हैं। सीबीआई अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 दिन की जांच में प्रश्न पत्र की मूल कॉपी पुणे से लीक होने की बात सामने आ रही है, जिसे बाद में व्हाट्सएप के जरिए नासिक, जयपुर और गुरुग्राम तक बांटा गया था। सीबीआई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के किसी अंदरूनी व्यक्ति की इस मामले में संभावित भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच के सिलसिले में पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने देश के 14 स्थानों पर छापेमारी की। उधर दिन भर देश के कई हिस्सों में एनटीए को तत्काल भंग करने और केंद्रीय मंत्री प्रधान जी को पद से हटाने को लेकर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्रियों और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। यह बैठक बंगाल और असम में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत और पुदुचेरी में राजग की दोबारा सरकार बनने के बाद हो रही है। प्रधानमंत्री प्रमुख नीतिगत और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन 21 मई की बैठक का राजनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह विधानसभा चुनावों के बाद हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया में युद्ध से ईंधन आपूर्ति में किल्लत से उसकी बढ़ती कीमतों का बोझ अब उपभोक्ताओं को भी उठाना पड़ सकता है। जैसा कि अंदेशा पिछले कुछ दिनों से लगाया जा रहा था, शुक्रवार सुबह 6 बजे से दिल्ली समेत देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो गई है। पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 3 रुपए 14 पैसे की वृद्धि हुई है, जिससे अब यह बढ़कर 97 रुपए 70 पैसे हो गई है। इसी तरह डीजल 3 रुपए 11 पैसे बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे हो गया है। इस संबंध में दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि यह बढ़ोतरी तेल कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और रुपए की कमजोरी के कारण की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति यानी होलसेल इन्फ्लेशन सालाना आधार पर 5% बढ़कर 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई है। पश्चिमी एशिया संकट से ईंधन, बिजली और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में तेज वृद्धि के चलते थोक मुद्रास्फीति की दर में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 3.88% थी। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म वॉलग्रेज के अनुसार थोक मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि इस सीरीज में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि रही है। ईंधन और बिजली में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई अप्रैल में 42 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। क्रूड पेट्रोलियम की महंगाई अप्रैल में 88.6% रही और यह अक्टूबर 2021 के सबसे बाद ज्यादा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन पर 4 वर्ष से चल रहे युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रमुख शहरों पर बुधवार गुरुवार को 1560 से ज्यादा ड्रोन और करीब 100 मिसाइलें दागी। इन हमलों में कीव में 5 लोग और अन्य स्थानों पर 6 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल भी हुए हैं। हमलों से नागरिक सुविधाओं को भी भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने अमेरिका और चीन से रूसी हमलों को रुकवाने का अनुरोध किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन मिसाइलें आकाश में ही नष्ट कर दिए गए, लेकिन बाकी ने यूक्रेनी शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता में ताइवान का मुद्दा एक बड़े तनावपूर्ण विषय के रूप में सामने आया। चीन ने साफ चेतावनी दी कि अगर ताइवान प्रश्न को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव, यहां तक कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि बैठक के बाद ट्रंप ने ताइवान पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए बातचीत को सामान्य मुद्दों तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा, सब बहुत अच्छा रहा, शानदार जगह है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।